पल न्यूज़ की न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कोरोना का कहर जो है वो देश में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसे सरकार और सिस्टम पूरी तरीके से रोकने में नाकाम साबित हो रही हैं। या यूं कहिए कि कोरोना के आगे सरकार और सिस्टम नतमस्तक हो चुकी हैं और अपनी जितनी भी बिसात है वो एक कुर्सी पर सिमट करके बैठा ली है, यानी कि अपनी तशरीफ को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर समेट करके बैठा रखा है। जनता मर रही है, कोई लेना देना नहीं। जनता चाहे कितनी भी उससे पीड़ा से गुजर जाए, हम आंखें मूंदे बैठे रहेंगे और जब कोई आएगा तो कहेंगे कि काम तो कर रहे हैं, या साहब ऑर्डर देंगे तो तब करेंगे। सरकार और सिस्टम के इस खेल में मारा आम इंसान जा रहा है और उन आम इंसान की जान की कीमत सरकार को कतई नहीं है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो गांव के गांव तबाह हो गए हैं, लाशें उठाने वाले लोग नहीं बचे हैं। गाजीपुर से एक ग्राम प्रधान के लेटर ने पूरी तरीके से हर किसी को हैरान कर दिया, तो वहीं गाजियाबाद के एक शमशान घाट की तस्वीर जो सामने आई, वहां शवों को कुत्ते खाते हुए नजर आए हैं। पर आम इंसानों की जान की कीमत जो है वो सरकार को बिल्कुल नहीं है, परवाह नहीं है। इंसानों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, और होगी भी क्यों, क्योंकि हमने तो सिर्फ और सिर्फ जो राजनीति की वो हिंदू मुसलमान की। अब चाहे हिंदू मरे मुसलमान मरे, हम तो सत्ता में हैं। जब दोबारा इलेक्शन आएंगे तो आपस में आप दूसरे को लड़ा दिए जाएगा और फिर हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। पर इस बीच बेहद अफसोसनाक खबरें जो आई वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आई, जहां एक एक कर मौजूदा प्रोफेसरों का इंतकाल हो रहा है। बल्कि 1 2 3 4 नहीं, बल्कि 45 से ज़्यादा प्रोफेसरों का इंतकाल हो चुका है, जो अपनी सेवाएं अभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दे रहे थे। और साथ ही साथ कई छात्रों के भी इंतकाल की खबरें कोरोना से सामने आ रही हैं। इन सब के पीछे आखिरकार माजरा क्या है, और सवाल भी अब उठने शुरू हो गए हैं। और सवाल भी कोई और नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उठा रहे हैं। पहले आप लोगों के सामने जो लिस्ट है उस लिस्ट को रख दूं कि बीते 15 दिन में 43 से ज़्यादा मुस्लिम प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंतकाल कर चुके हैं, और उनकी लिस्ट सामने आई है, जिसमें आप लोगों को बता दूं डॉक्टर अरशद अहमद विभाग भौतिक का, और दूसरे नंबर पर जो प्रोफेसर हैं शादाब खान विभाग दवा की, प्रोफेसर रफ़ीकुल जमान विभाग कंप्यूटर साइंस के थे, डॉक्टर इरफान अहमद जो है वो जूलॉजी पढ़ाते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, शकील समदानी कानून लॉ की बातों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो वहीं प्रोफेसर शब्बीर एसबी विभाग कानून की जानकारी को लेकर के ये छात्रों को पढ़ाते थे। तो वहीं अहमद फारूक वीसी तारिक साहब के बड़े भाई का भी इंतकाल हुआ है। जो मौजूदा वीसी हैं उनके बड़े भाई अहमद फारूक का भी इंतकाल हुआ है। तो वहीं डॉक्टर महिला अध्ययन के अजीज फैजल का भी इंतकाल की खबर सामने आई। तो वहीं डॉक्टर विभाग के सिराज अनवर जो कि इतिहास विभाग के इतिहास के प्रोफेसर थे, बच्चों को हिस्ट्री की जानकारी दिया करते थे। तो वहीं 11वें नंबर पर एम अब्बास मेहंदी साहब का इंतकाल की खबर सामने आई है। तो वहीं मिस हिजाजिया सिटी स्कूल के जो प्रोफेसर थे उनके इंतकाल की खबर सामने आई है। तो वहीं अगर बात की जाए प्रोफेसर विभाग के सईदुज जफर की, जो मनोविज्ञान की जानकारी जो है बच्चों के साथ साझा किया करते थे, उनके इंतकाल की खबर सामने आई। प्रोफेसर साजिद अली खान के इंतकाल की खबर सामने आई। तो वहीं प्रोफेसर खालिद बिन यूसुफ विभाग के संस्कृत की पढ़ाई कराया करते थे, यानी कि संस्कृत के प्रोफेसर थे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो वहीं प्रोफेसर विभाग के सईद सिद्दीकी साहब के भी इंतकाल की खबर सामने आई, जो कि वनस्पति से जुड़ी जानकारियां बच्चों के साथ साझा करते थे। प्रोफेसर विभाग के मुबाशिर
जो कि मेडिसिन को लेकर के डॉक्टरी की पढ़ाई जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र कर रहे हैं, मुबश्शिर साहब को, जो कि अब अगली जो तस्वीर सामने आ रही है वो है प्रोफेसर चिकित्सा प्रकृति का अफजल साहब के इंतकाल की खबर आई, जो कि चिकित्सा से जुड़ी जानकारियों को बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो वहीं प्रोफेसर फरमान हुसैन धर्मशास्त्र की जानकारियां जो हैं वो बच्चों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। तो वहीं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अंसारी अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर थे। तो वहीं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी, तो वहीं अगर बात की जाए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी की, उनके विभाग की बात की जाए तो मुअल्लिज़त विभाग से जुड़े हुए थे। तो वहीं प्रोफेसर विभाग के मोहम्मद आरिफ साहब जो कि मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारियां बच्चों से साझा करते थे। तो वहीं प्रोफेसर गुरफान अहमद जो कि इल्मुल अदिया के प्रोफेसर थे, उससे जुड़े हुए थे। तो वहीं मोहम्मद अली खान जो कि विभाग फसल कटाई इंजीनियरिंग के जो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे, मोहम्मद अली खान साहब, उनके इंतकाल की खबर सामने आई। तो प्रोफेसर फरहातुल्लाह खान जो कि इंग्लिश विभाग के प्रोफेसर थे। तो वहीं प्रोफेसर काजी मोहम्मद जमशेद राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। तो वहीं प्रोफेसर मुख्तार हुसैन जो कि मुअल्लिज़त के जुड़े हुए प्रोफेसर थे। तो वहीं डॉक्टर विभाग के फुरकान संभली उर्दू से बच्चों को जोड़ा करते थे, उर्दू के प्रोफेसर थे, उर्दू विभाग से जुड़े हुए थे। तो वहीं प्रोफेसर डिपार्टमेंट से इरफान संग्रहालय से जुड़े हुए थे। तो वहीं डॉक्टर विभाग के अजीज सलीम साहब संग्रहालय से जुड़े हुए ये भी प्रोफेसर थे, जिनके इंतकाल की खबर सामने आई। तो वहीं प्रोफेसर विभाग के नबी अहमद शिक्षा का, तो वहीं दूसरे प्रोफेसर विभाग के नजमुल हक साहब शिक्षा के जुड़े हुए थे, जो बच्चों के साथ तमाम जानकारियां साझा किया करते थे कि शिक्षा के माध्यम से कैसे आगे बढ़ा जाए। तो वहीं बात की जाए प्रोफेसर इकबाल अंसारी की जो भौतिक विभाग से जुड़े हुए थे। तो वहीं प्रोफेसर यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के इकबाल अली साहब के इंतकाल की खबर सामने आई। तो वहीं पॉलिटिकल विभाग से जुड़े हुए सईदुज जमान साहब के इंतकाल की खबर सामने आई। तो वहीं आपको बता दें डॉक्टर विभाग के एहसानुल्लाह फहद धर्मशास्त्र से जुड़े हुए प्रोफेसर थे। तो वहीं प्रोफेसर विभाग के जुबैर अहमद साहब जो कि गणित से जुड़े हुए प्रोफेसर थे। तो वहीं मौला बख्श अंसारी उर्दू से जुड़े हुए प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर विभाग के हुमायूं मुराद साहब जो कि जुड़े हुए थे जूलॉजी से, जूलॉजी के प्रोफेसर थे। तो वहीं अगर बात की जाए प्रोफेसर विभाग के जमशेद सिद्दीकी की जो कि कंप्यूटर साइंस के विभाग से जुड़े हुए थे। वहीं बात अगर की जाए SM रिजवान साहब की जो कि इंग्लिश विभाग के प्रोफेसर थे। तो वहीं बात की जाए वकील जाफरी साहब की जो कि भौतिक से जुड़े हुए प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर विभाग के मसूद आलम साहब जो कि उर्दू विभाग से जुड़े हुए थे। इसी पर जो है अब बहस गर्म हो गई है कि आखिरकार इतनी तादाद में कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो मौत के आगोश में समा रहे हैं, जिस पर AMU के पूर्व छात्र फैजुल हसन ने एक सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं। उनके वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। यूनिवर्सिटी में करीब 22 दिन में 26 प्रोफेसर का इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से, और ये इतना बड़ा नेग्लिजेंस जिस पर UGC को और बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और उस पर एक CBI इंक्वायरी बैठाना चाहिए कि एक बड़े बड़े प्रोफेसर जिनका एक रसूख था, जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रह चुके थे, जैसे प्रोफेसर जमशेद सिद्दीकी, शकील समदानी साहब, खालिद बिन यूसुफ साहब, बड़े बड़े ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो 26 नाम हम गिना सकते हैं। इस 20-22 दिन के अरसे में अगर इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है, मेडिकल नेग्लिजेंस है, और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पर जो भी लोग कल्प्रेट हैं उनको सख्त से सख्त सजा दे सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है।
कि एक प्रोफेसर का और जो सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, ना कोई इलाज की कमी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर भी अगर कोई मर रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस उनके ऊपर नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इस पर बहुत बड़ी इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए, रिटायर्ड जज के जरिए या सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी कल्प्रिट हो उनको सजा होनी चाहिए। तो दोस्तों, फैजुल हसन ने साफ तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पूछा है कि एमयू में कोरोना से 45 शिक्षकों की मौत पर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं और साथ ही साथ एमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने एमयू में कोरोना से हो रही मौत को जांच की मांग की है कि इसे सही तरीके से जांच बैठाई जाए ताकि तमाम जो रहस्यमय तरीके से मौतें हो रही हैं उसको लोग जान सकें। और एमयू से जुड़े हुए छात्र संघ के नेता फैजुल हसन कई बार ऐसे मुद्दों पर बोलते हुए नजर आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर सवाल खड़े किया कि आखिरकार कोरोना का जो कहर है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फैला कैसे और इतनी भारी तादाद में कोरोना जो है वहाँ संख्या कैसे बढ़ी, क्या जानबूझ करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कोरोना का हॉटस्पॉट बनाया गया ताकि आने वाले समय पर अपनी सियासत कर सके राजनीति पे बैठे हुए लोग। ये सवाल फैजुल हसन ने खड़े किए हैं और यकीनन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी तादाद में एमयू प्रोफेसरों के इंतकाल की वजह क्या है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।